डॉक्टर आयशा करमदाद। आज से पहले मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं गई, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ गई है कि आज मैं आज़ाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ। क्या वजह बनी है ऐसी? मैं चौधरी करमदाद साहब की बेटी कासम उर्फ काशू बिल्ला, जिसका केस आजकल हर तरफ वायरल किया गया है, कि बहन मुझे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे भाई पे जुल्म किया गया है। हमारे घर आगे आधी रात को रेड की है। ये कहा गया कि ये रेड हो रही है, लेकिन ये रेड नहीं थी, ये मिली भगत थी जिसमें हमारे भाई पे अटैक किया गया है। सिविल लोग आए, हमारे पास इस चीज़ का सबूत है, हम सबूत दे सकते हैं। हमारे भाई को मुकम्मल तौर पर वहाँ पे जख्मी किया गया है। उन्होंने जानलेवा हमला किया है, जान लेने की कोशिश की है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा हो नहीं सका, तो उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व करके ये सारा मुद्दा डाल दिया कि वो इश्तिहारी था। आज तक मेरे भाई पे जो भी केसेस पास में हुए होंगे, मैं नहीं कहती नहीं है, लेकिन मौजूदा हाल में मेरे भाई पे कोई एक भी सिंगल FIR नहीं है जिसमें वो इश्तिहारी है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हमने इश्तिहारी बंदे रखे हुए थे। हमारे घर में कोई इश्तिहारी बंदा मौजूद नहीं था। ठीक है। हमने हर तरह से उनसे कोशिश की है, हमने डील करने की कोशिश की है, लेकिन हम पे जुल्म और सितम हुआ है। हमारी औरतों को गालियां दी गई हैं, हमारे बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया गया है, हमारे बच्चों पे जुल्म और सितम किया गया है, हमें डराया गया है, हमें थ्रेट किया गया है। हमें आज यहाँ पे आने की कोई तो वजह हुई थी ना, जो हम आए। उसी रात 1 बजे, 1:15 के बाद ही फ़ौरन से ये न्यूज़ चला दी गई है कि कासम इश्तिहारी था। उसी वक्त ये न्यूज़ चला दी गई है हर सोशल मीडिया पे कि कासम ने इश्तिहारी बंदे रखे हुए थे डेरे पे। हमारा कोई डेरा नहीं है। कोई बंदा साबित कर सकता है हमारा कोई डेरा है? कोई एक सिंगल बंदा प्रूफ कर दे कि हमारे पास इस वक्त कोई डेरा है? हमारे पास जस्ट एक घर है, वो हमारा अपना घर है। ठीक है। सेकेंडली, उसी वक्त वो न्यूज़ 1:15 बजे के बाद चलाई गई है, जब हमने अपनी तरफ से कोशिश की अपने भाई को बचाने की। उससे पहले कोई न्यूज़ नहीं आई है। ठीक है। किसी एक बंदे ने ये तहकीक करने की कोशिश नहीं की। कोई एक बंदा हमारे घर जाके ये नहीं पूछने गया कि आपके दोनों चले गए। हमें कौन नहीं जानता यहाँ पे, हमारे बाप को कौन नहीं जानता, हर एक बंदा जानता है। किसी एक बंदे ने कोशिश नहीं की जाएं देखें क्या ये खबरें जो फैल रही हैं वो सच है। किसी एक बंदे ने कोशिश नहीं की कि हम खबरों की तहकीक करें। हमारा इस्लाम, हमारा कानून ये सिखाता है। क्या आपका कानून इजाज़त देता है आधी रात को जाएं औरतों पे हमला करें? ये कहाँ का इंसाफ है? इस्लामी रियासत है जिसमें यह कहा गया जाए औरतों पे हाथ उठाएं, औरतों को गालियां दें? हम बंदे बता सकते हैं जिन बंदों ने हम पे हमला किया है। पुलिस नहीं थी, सिविल बंदे थे, उनके साथ टोटली सिविल लोग थे। आप उनको जानते हैं? जी, हम उन्हें जानते हैं। उनके नाम क्या है? बिलाल बाली नाम है, चकसवारी के रहने वाला है, और पीछे से उसकी हिस्ट्री में क्रिमिनल है वो। उसने हमें आके हमारे बड़े भाई को धक्का दिया है, मेरी भाभी पे हाथ उठाया, मेरी भाभी का दुपट्टा अभी भी खून से लथपथ है। उसने 3 दिन हो गए दुपट्टा नहीं उतारा। उस भाई जायद के नाम उसने जाके जो बातें की, उन्होंने कोशिश किया कि उस पर पर्चा डालें, FIR करने की कोशिश की, कि उसके पास गन्स थी, बंदूक थी, ये था वो था। वो बंदा जिसकी दुकान है, 40 साल हो गए मेरे अब्बू की इस्लाम घर में गोश्त की दुकान थी, मेरे भाई उसी का काम आगे कर रहे हैं। वो मेरा भाई आज तक कोई एक सिंगल बंदा नहीं कह सकता कि जायद ने कभी किसी को गाली भी दी हो। आप जाए इस बात की तशखीस कर लें बेशक। ठीक है। एक सिंगल बंदा, उसकी बेटियों के सामने उसे मारा गया है, उसकी बीवी को गालियां दी गई। हमारे पास प्रूफ है, हम साबित कर सकते हैं इस चीज़ को। जब आपके घर पर रेड हुआ तो कितनी देर बाद पुलिस पहुंची, आपको कोई इस बात का अंदाजा है? जी हाँ, मैं बिल्कुल जाग रही थी। तकरीबन 1:15 हुए थे, 1:15 या 1:16 बजे, जब पाली और एक लड़का और साथ था। हमें उसका नाम नहीं पता। पाली का नाम इसलिए पता है कि पीछे कुछ अर्सा पहले मेरे भाई के साथ वो हमारे घर आया था। ठीक है। इसलिए उसका नाम हमें पता है। वो आया था हमारे घर में, उसने फायर किए, मेरे अपने पाँव में उसने फायर किए। मेरा बड़ा भाई बाहर निकला, मेरी भाभी बाहर। नीचे वाले पोर्शन में जिस मेरा एक बड़ा भाई होता है, कासम का कमरा, उन्होंने कासम का जिसको टारगेट किया, कासम का ऊपर वाले पोर्शन में कमरा होता है। हमारी मेन रोड साथ है, हर बंदे को पता है कि नीचे वाले पोर्शन में कासम नहीं होता, कभी भी नहीं पाया जाता वहाँ पे टोटली।
और उसके बाद जब वो हम पे फायरिंग करता रहा, हमने उससे मिन्नतें की है। इवन तो कासिम ऊपर छत पे तब बाहर निकला, उसने कहा पाली कोई भी मसला है ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर हूँ, मेरी फैमिली को ना टॉर्चर करो। पूरा गाँव इस बात की आपको गवाही दे सकता है कि मेरे भाई ने उनकी मिन्नतें की हैं कि मेरी फैमिली से दूर रहो। कासिम ने उनको कहा है बाहर आ जाओ, मैं बाहर हूँ, आपने जो मामलात करने हैं कोई मसला है आप बाहर आ जाओ। उसके बाद जब बाली नहीं बाज आया, उसके तकरीबन 5-7 मिनट बाद जो ये कह रहे हैं हमने रेड किया, पुलिस सिविल कपड़ों में आई है, पुलिस हमारी दीवारें फलांग के आई है, उसने भी आके हम पे फायरिंग की है। हमें उन्होंने कहा हमें कासिम चाहिए, हमने कहा हम हर बंदा आपको जो चाहिए ले जाएं, लेकिन हम पे फायरिंग ना करें। बेटे जो फायरिंग हुई है, जी जी पुलिस से फायरिंग हुई है, जी जी, वो आगे से आपके भाई ने की है या जो बंदे वहाँ पे थे उन्होंने की है? हमें नहीं पता इस चीज़ का, वो फायरिंग किसने की है, कैसे हुई है, क्योंकि उन्होंने जब हमें मुसलसल हमें टारगेट किया है। अब हमारे घर जाके ये सूरत हाल दे सकते हैं कि हम पे जब उन्होंने मुसलसल फायरिंग किया, मेरे भाई की बार बार दरखास्त करने पे कि मेरी फैमिली को टारगेट ना करो, जो बात करनी है अगर आप पुलिस से भी हो ऊपर आके बात करो, तो उन्होंने जब नहीं छोड़ा तो ऊपर से फायरिंग हुई है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा भाई बाली की फायरिंग से ही जख्मी हुआ है और हमारे पास इस चीज़ का भी प्रूफ है। ये पुलिस के आपके घर पहुंचने से पहले जख्मी था? नहीं, मुझे ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जब हमने ये सीज फायर हो गया उसके बाद भी फायरिंग हुई है मेरे भाई पे मुसलसल। तब पुलिस ने कहा कि ये कासिम फायरिंग कर रहा है, हमने पुलिस को कहा ये आपका लड़का बाली हमारे भाई पे फायरिंग कर रहा है, उसको मना करें। हमने पुलिस से लड़का आपके घर पर मौजूद था? रिजवान नामी लड़का मेरा बहनोई है, मेरी बहन का शोहर है, 2 साल पहले उनकी शादी हुई है, मौजूद था। तो पुलिस वाले उनसे कोई बात हुई है? नहीं, पुलिस वालों ने उसे यही कहा, पुलिस वाले अंदर आए हैं, रिजवान हम पुलिस वाले हैं, ठीक है, आप हमारे भाई हो, ठीक है, आपका कोई केस नहीं, आप साइड पे हो जाओ, आपका कोई मामला नहीं है। हाँ जी। तो सुबह जब हम जागे तो ये आया था कि इन्होंने इश्तिहारी बंदे रखे हुए हैं, इश्तिहारी जानी लड़ रखा हुआ है। अगर वो इश्तिहारी था 2 साल से वो यहाँ पे आ रहा है, 2 साल हो गए ना, यहाँ पे हमारी शादी हुई है बहन की। पीछे से देखे ना, उन्होंने कहा कि 4 हल्के की पुलिस मिली है जानी लड़ को पकड़ने के लिए, जब वो पाकिस्तान से कश्मीर में एंटर होता था पीछे उनकी पुलिस नहीं थी। जिस रात के 1:30 बजे अटैक होना था, क्या उनके पास उस वक्त कोई वारंट था, कोई FIR थी, कुछ भी थी? तो जो उन्होंने लड़के वहाँ से पकड़े, जी जी, वैसे आपके मेहमान थे? वो हमारे मेहमान थे, क्योंकि वो यहाँ के नहीं थे। आप बेसिकली उनसे पूछ सकते हैं ये चीज। दाऊद भट्ट हमें जो है नहीं वो, आइडिया। दाऊद भट्ट नामी जो लड़का है जी जी, वो कौन है? हमें नहीं आइडिया कौन है, वो मेहमान थे हमारे। हमने इस तरह का देखे ना, मैं वही बात आपको बार बार कह रही हूँ, अगर वो उनके साथ भी आप कह रहे हैं अगर आए थे, वो पंजाब के थे, हमने कहा वो हमारे मेहमान थे। अगर वो इश्तिहारी थे, पीछे से पंजाब से आए ना यहाँ पे, वो रास्ते में पुलिस रोकती उन्हें, जगह जगह चेक पोस्टिंग नहीं है। सबसे पहले जो है वो आप कह रहे हैं कि बाली और कोई 2 लड़के, लड़का हाँ जी, घर गए हैं आपके। जी जी, पुलिस कितनी देर बाद पहुंची है? तकरीबन 5 मिनट लगा के पुलिस इंटर हुई है। जब बाली फायरिंग कर रहा था मुसलसल, मेरे भाई को घसीट रहा था, मेरे भाभी को गालियां दे रहा था कि पीछे हो जाओ। वहीं से मेरा भाई ऊपर था, उसने बोला इन्हें कि ऊपर आ जाओ, जो मसला है ऊपर आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ, मैं नहीं भागता। और इस बात के गवाह हम नहीं है, हमारा पूरा गाँव है कि मेरे भाई ने बार बार कहा कि आपके घर में औरतें बहनें नहीं है, आप नहीं करें, मेरी फैमिली को नहीं छेड़े, आपको मैं चाहिए, मैं मर्द हूँ, मैं नहीं भागूंगा, अब मुझे ले जाओ, जहाँ जो करना है मैं हाजिर हूँ। तो आपके पास क्या सबूत है? आप बार बार सबूत का कह रही हैं। जी जी, क्या कौन सा सबूत है आपका? हमारे पास मुसलसल उस वक्त की, पहले तो हम जाहिर सी बात है हमारी सिचुएशन ऐसी बन गई थी, हम चीज़ें रिकॉर्ड नहीं थे कर सकते, क्योंकि हम भी इज्जतदार घराने से, ऐसा कोई ज़रूरत पेश आई है तो हम आज सोशल मीडिया पे आए, ठीक है। इससे पहले हमारी कोई वीडियोस नहीं है, कुछ इस तरह का मामला नहीं है। हमने पहले कोशिश किया, हमें समझ ही नहीं है कि मामला क्या हो रहा है। जब बाली ने फायरिंग किया सारा कुछ, तब हम कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन जब पुलिस ने फायरिंग की है, पुलिस ने बाद में सिविल कपड़ों में थी बंदो, पुलिस ने हमें ये कहा कि हम पुलिस वाले, हम चुप करके साइड पे हो गए। हमने कहा आपने जो करना है, उन्होंने कहा हमें कासिम चाहिए, हमने कहा ठीक है। हमने तब वीडियोस कुछ रिकॉर्ड किया, हमारे पास कुछ क्लिप्स है, वो आप हमें दे सकती हैं? दे सकती हूँ। सही है। और कुछ बात? वो जो मेहमान आपके घर आए थे, रिजवान भाई के साथ आए थे या वैसे अकेले का? रिजवान भाई के जानने वाले थे वो, उनके साथ आए थे? हाँ जी। कितने दिन से उधर आए थे? 2 दिन रहे हैं हमारे घर। असल में हमारे मामू आए हुए थे, इंग्लैंड से आए हुए थे, तो उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा इन लोगों को कि मेरे बहनोई को कि आप ना रुक जाओ,
ठीक है, अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो उनसे मिलने के लिए मेहमान आए थे, क्या हिसाब था। वल आलम वो खुदा जानता है या रिजवान भाई, क्योंकि लड़के ऊपर होते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है। एक बात आखिरी, जी जी। जब वो मेहमान आपके पास उसी दिन आए थे, उसी रात को आए थे या 2 दिन पहले आए थे? नहीं, वो रिजवान भाई के आने के बाद ही आई थिंक 1 दिन बाद आए थे, 2 दिन पहले यानी रिजवान भाई जिस दिन आए थे, ठीक है 2 दिन वो रहे। रात को ये वाकया हुआ है? नहीं, उससे पहले आए थे वो। उससे पहले ठीक है जी, 1 दिन भी या 2 दिन पहले? 1 दिन पहले आए थे। 1 दिन। हाँ जी। अच्छा, पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि आपके भाई कासिम जो है वो जी, काजी मज़हर को ब्लैकमेल कर रहे थे। ठीक आपको है। इस हवाले से कोई पता है? नहीं, हमें इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पुलिस से करूंगी। आजकल एज अ वुमेन भी मैं हूँ ना, तो वुमेन के लिए भी सिक्योरिटी नहीं है। ये न्यूड्स वीडियो का कोई शोर मचाया ना, यही दिया हुआ है ना, उन्होंने ब्रीफ की है ये बात। क्या पुलिस नहीं है हमारी? क्या साइबर क्राइम नहीं है? जब वो बंदा, हर बंदे को पता है ये चीज़, उस बंदे ने 3 शादियां की थी, हमारे सुनने में यही आया कि वो बंदा डिप्रेशन का पेशेंट था, पहले भी उसने सुसाइड अटैम्प्ट्स किए हैं। ठीक है, सुसाइड अटैम्प्ट्स किए। जब उन्हें पता था वो पेशेंट ऐसा है, तो उसे गन किसने प्रोवाइड की है? ठीक है, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब पुलिस को पता था, ठीक है, ब्लैकमेलिंग हो रही है हर चीज़, उन्होंने उस पेशेंट को, उस बंदे को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की है? जब वो मर गया, उसके 3, 4, 5, 6 दिन लिए ने, उसके बाद सडनली रात को अटैक किया ने। जब उनसे पूछे, पुलिस से पूछे, जब वो हमारे घर आए थे, उनके पास FIR थी, वारंट थे, क्या हमने उनसे ये चीज़ें मांगी नहीं थी? हमने डिमांड नहीं की कि हमें ये चीज़ें चाहिए? आपने डिमांड की थी? हमने डिमांड किया, हमारे पास प्रूफ है, हमने आधा घंटा उनसे ये चीज़ मांगी है। उन्होंने हमें कहा आप अपने भाई को हमारे साथ भेजें। हमने भेजा, हमने बोला हम भेजेंगे अपने भाई को, अब हमारे भाई को ले जाएं, हम किसी कानूनी कार्रवाई में कोई हलल नहीं डालेंगे। हमने उनसे दरखास्त की जस्ट हमें FIR दिखा दें, क्योंकि उन्होंने हमारे भाई पे पहले अटैक कर दिया हुआ था। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं आप पे ट्रस्ट करके अपने भाई को क्यों भेजूंगी जब आपने उसे पहले ही मारने की कोशिश कर ली है। तो मुझे FIR दिखा दें, आप दिखा दें, वारंट दिखा दें, मैं आपको अपना भाई दे दूंगा। कासिम को कितनी गोलियां लगी थी? तकरीबन 3 गोलियां लगी हैं उसे, जबकि अभी जो पुलिस रिपोर्ट है मेरे ख्याल में उसमें 2 गोलियां मेंशन हो रही। 2 मेंशन की हैं। जी, 2 ही आए हैं, मुझे नहीं ये कंफर्म, क्योंकि उस वक्त हमें ये लगा था 3 गोलियां लगी, क्योंकि उसका ब्लड सारा फैल गया था, बाजू पे उसे लगा हुआ था, एब्डोमिनल रीजन पे लगा हुआ था, टांग पे लगा हुआ था। अच्छा, आप हमने पास से अपने भाई को नहीं देखा, क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर पे था, हमारे भाई के पास हमें जाने नहीं दिया किसी ने। नहीं, उस पे फिर आप बार बार कह रही हैं कि वो डिमांड कर रहे थे, आधा घंटा आपकी पुलिस से बहस हुई है। जी जी। तो उस वक्त तक कासिम जो है वो ऊपर था, नीचे था? कासिम किसकी ऊपर ही कस्टडी रहा में है, था? कासिम ऊपर ही रहा है, आगे पीछे उसके पुलिस थी। कासिम का ब्लड बह रहा था, हमने उससे रिक्वेस्ट की कि हमारे भाई का अगर कोई आप दिखा दें, हम इसे साथ भेज देंगे, इसका खून निकल रहा है, ये मर जाएगा। तो पुलिस ने जितनी गिरफ्तारियां डाली हैं, क्या वो वाकई इतने बड़ी गिरफ्तार हैं या इससे ज्यादा गिरफ्तार हैं? नहीं, इस बारे में मुझे कोई मालूम नहीं, क्योंकि उस वक्त जो हमने खुद भेजा था, अपना भाई साथ भेजा था। ठीक है, जब हमने भाई भेजा, एक पुलिस वाला जो आदमी, इन्होंने कहा कि उसके बाजू पे गोली लगी है, हमने खुद उसे भाई को लेके जाते हुए सही सलामत हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, सेकेंडली जब मेरे भाई को लेके चले गए, तो उन्होंने इशारा किया, बाली लोगों के पास होंडा गाड़ी थी, कि आप हमारे घर में 2 रास्ते जाते हैं, आप दूसरे रास्ते से भाग जाओ। पुलिस इस साइड से आई है, हरंग का जो पुल आता है, बाली लोग नीचे वाले रास्ते से गए हैं हमारे घर, क्योंकि 2 ही लड़के थे। कासिम को जब ले गए तो हमें हिम्मत ही नहीं पड़ी, हम क्या करें। 15-20 मिनट गुजरे हैं, दोबारा पुलिस आई है। ठीक है, वो पुलिस यूनिफॉर्म में थी, उसने हमें आगे गालियां दी हैं, हमें मारने की कोशिश किया, हमारी चीज़ें उठाई, हमारे पूरे घर की तोड़ फोड़ की है। नहीं, अब जाके ये चीज़ देख सकते हैं, हमारे घर की फ़िलहाल भी वही हालत है। मेरे पापा फालज के मरीज़ हैं और अभी उन्हें फालज नहीं हुआ, अभी रिसेंटली भी अटैक हुआ है, लेकिन कितने सालों से वो चारपाई पे। हमने उनसे बार बार कहा है कि इन्हें नहीं हाथ लगाए, इन्हें नहीं मारे। उन्होंने उन्हें भी मारा है, उन्हें भी उठा के फेंका है। 2 लाइसेंस वो जी जी, आपके घर से निकली हैं, वो हकीकत है। ऊपर छत पे उन लड़कों के पास, क्योंकि रिजवान लोग जो हैं उनकी दुश्मनियां भी हैं, वो सियासत में भी है। ठीक है, उनके लड़कों के पास वल्ला आलम हुई होंगी, मेरे भाई के पास वो गन्ने नहीं थी। जायद के हिस्से में जो गन्स डाली गई हैं, जायद के नाम पे जो गन्स डाली गई हैं, वो ये बंदा साबित कर दे, कोई एक सिंगल बंदा, कि उस पर कोई केस भी कभी चला है पुलिस में, वो इतना सीधा बंदा है। अच्छा, आप यकीन से क्या कह सकते हैं कि पुलिस की फायरिंग से कासिम जख्मी हुआ है या किसी और की फायरिंग से हुआ है? क्योंकि बाली ने पीछे जाके, जब कोई फायर नहीं थे हो रहे, पीछे फायरिंग की है। हमने पुलिस वालों को कहा है वो हमारे भाई को मार देगा, हमारे पास सबूत है इस चीज़ का।
बाली ने अटैक पर्सनली हम पे अटैक जाके बाली ने किया। पुलिस की मौजूदगी में बाली वहाँ मौजूद पुलिस की मौजूदगी में बाली मौजूद था। हमने पुलिस से बार बार सवाल किए कि क्या आपका कानून इतना कमतर है, क्या आप मुजरमों को लाके यहाँ पे अटैक करवा रहे हैं? आपने उन लोगों को क्यों लाया है? बाली को कुछ नहीं कहा। उन्होंने बाली को कुछ भी नहीं कहा। हम प्रूफ दे सकते हैं, हम बार बार उस SHO से कह रहे हैं कि आपने उसको क्यों लाया है हमारे घर पे। तो मैंने ये भी सुना है कि आपने जो है वो डिमांड की थी कि उमैर रशीद को बुलाया जाए तो कासिम का मुल्क के हवाले करेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं, उमैर रशीद को ना मैं तो जानती भी नहीं हूँ। मेरे भाई को लेके एज अ डॉक्टर मैं ही वहाँ पे उस वक्त चुप थी, स्टेबल हालत में थी। हमारे घर में मातम वाला माहौल था, ठीक है। मेरी फैमिली में से एक फीमेल भी उस वक्त स्टेबल नहीं थी। जो भी बात हुई है उनकी मेरे साथ बात हुई है, मैं तो उमैर रशीद जानती भी नहीं हूँ वो है कौन। सही। तो SP साहब ने ब्रीफिंग दी है? नहीं, उमैर रशीद साहब कोई भी नहीं, मैंने सुनी है, मैंने देखी है। उन्होंने कहा है वहाँ पे हमने मैंने इतफाक कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जाहिद जो बंदा है वो रिहाइश पजीर था। जाहिद हमारा सगा भाई है, बड़ा भाई है, वो अपने घर में रिहाइश नहीं लेगा तो कहाँ पे जाके रहेगा? SP के घर। तो अब आपका क्या मुतालबा है? हमें इंसाफ चाहिए ना। देखिए, अगर हमारे, मैं नहीं कहती मेरा भाई इंसाफ पे नहीं है या कुछ भी है, मेरे भाई से जुर्म नहीं हुआ होगा, कुछ भी मुझे नहीं पता। वो गैब का इल्म अल्लाह के पास होगा या पुलिस वालों ने जो बनाया उनके पास होगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। ये तरीका था, ये कानून थी। कानून का एक ला भी आके मुझे दिखा दे कि वो इजाजत देता है जाए औरत पे जुल्म करें, औरत को गालियां गलौज दें, कोई बीमार पड़ा हुआ है उसको उठा के फेंके, चाहे किसी को मुल्जिम भी है ना, आपका हमारा कश्मीर का कानून ही इजाजत नहीं देता कि आप उस पर फायर करें। मुजरिम पकड़ा गया आपके पास, आप उस पर डायरेक्ट फायर नहीं कर सकते। ये पुलिस मुकाबला नहीं था, ये साजिश थी, ठीक है, सियासी और समाजी साजिश थी, मैं ये भी कह सकती हूँ। क्योंकि कुछ अरसा पहले आप सब ने देखा होगा मेरे भाई ने अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। ये इतना बड़ा वाकया हुआ है ना आजाद कश्मीर में, पहला ये इतना बड़ा वाकया हुआ है ना आजाद कश्मीर में, पहला वाकया हुआ है जहाँ पे पुलिस मुकाबला बनाया गया है। किसी एक बंदे ने हमारे घर जाके कोशिश की है? किसी एक सियासी बंदे ने हमारे घर जाके पूछा है? किसी एक बंदे ने कोशिश की है कि उनके घर कोई मर्द नहीं है इस वक्त? कोई सिंगल बंदा इस बात को कह सकता है कि उनके घर रोटी भी बनी होगी? 3 दिन हो गए, उनके घर क्या हालत होगी? हमारी बच्चियां जाके आप देखें, वो घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं, वो खाना नहीं खा रही, वो बीमार पड़ी हुई हैं। जो जाहिद की 3 बेटियां हैं, उनके सामने उसके बाप को मारा है ने, उनकी माँ को मारा है ने, वो बीमार पड़ी हुई हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई है, उनके पेपर्स चल रहे हैं, वो अपने पेपर्स नहीं दे रही है जाके।